अगर ये लोकल्स की इंटरवेंशन ना होती तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होना था। ये इस वक्त जो लोग हयात हैं या जो बचे हुए हैं, ये क्रेडिट जाता है तक के अवाम को, तक के लोगों को। और फिर इसमें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतादात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं, ये बाबूसर चलास की वो जगह है कि जहाँ पर 21 जुलाई को एक क़यामत बरपा हुई, लैंड स्लाइडिंग हुई और ऐसे पत्थर बरसे कि जैसे पत्थरों की बारिश हो, और साथ साथ पानी ने और पत्थरों को साथ लाकर वहाँ रोड पर मौजूद तमाम गाड़ियों और वहाँ पर उसके रास्ते में आने वाले घरों और सब चीज़ों को मलिया मेट करके रख दिया। ऐसे लगता था जैसे क़यामत का मंजर है और बहुत खौफनाक मनाजर। ऐसे कुछ मनाजर है जिनको मैं शेयर भी नहीं कर सकता हूँ। और ऐसे में इस इतनी बड़ी क़यामत सुगरा में मैं नहीं कहता कि जो हलाकतें हुई हैं उनका तो कोई नामुल बदल नहीं है। ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, इस तरह की जो गाड़ियाँ दर्जनों जो सी हैं वो तबाह हाल है, डैमेज हैं, बिल्कुल आपका इस काबिल नहीं है। लेकिन एक चीज़ के सिर्फ अभी तक 5 जान भाग कन्फर्म है, बाकी जो मिसिंग है उनका पता नहीं है कि कहीं वो किसी के पास बना लिए हुए हैं या क्या सीन है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह डैमेज हुआ है और वहाँ पर कम्युनिकेशन जो सी है वो नहीं सही हो पा रही है। तो इसके बारे में वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने भी बताया है, और डीसी दियामिर का पूरा हम बयान आगे चलाएंगे जिसमें पूरी डिटेल से बात करके आपको बताएंगे कि एक्चुअल अब तक क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। लेकिन ये वाक़यात यानी कि जो डेड बॉडीज़ हैं इनकी तादाद दर्जनों में चली जाती अगर मुकामी लोग वहाँ पर इस लोगों का साथ ना देते। ऐसा किसने कहा? किसी आम बंदे ने नहीं कहा है, बल्कि वहाँ के जो सर्विंग डीसी हैं उन्होंने ख़ुद आज कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जनाब ये हालात है। आए ज़रा उनकी बात ही सुनते हैं कि वो क्या बता रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि अब क्या सूरत हाल है। और इसके साथ साथ मैं अभी देख रहा था कि जो डॉक्टर्स फैमिली है उनमें से वो कह रहे हैं कि बीवी भाई चले गए हैं, बेटा मिल नहीं रहा और ख़ुद वादी में पूरी फैमिली महसूर है। ये गलत बात कर रहा है डॉक्टर अफान कैसर। मैं खुद ही कह रहे हैं कि जनाब वो डीसी हाउस में मौजूद हैं, डीसी हाउस दियामिर में मौजूद हैं, और ख़ुद ही कह रहे हैं कि जी वहाँ किसी से रब्ता नहीं हुई है, रेस्क्यू टीमें फंसी हुई हैं। अजीब सी बातचीत कर रहे हैं। ऐसी गलत बयानी ना करें। उनकी डॉक्टर्स फैमिली को बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से रखा गया है। डॉक्टर सलाम साहब का ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी जो फैमिली ज़ख्मी थी उनको यानी कि रेस्क्यू ना सिर्फ किया गया बल्कि उनको बुनियादी तिब्बी इमदाद देकर डीसी हाउस में रखा गया है। अभी चलते हैं ज़रा डीसी साहब की बात ही सुनते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे कि एक्चुअल हालात क्या हैं और हादी इस वक्त कहाँ है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या हुआ है। 3 के बीच में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसकी वजह से बाबूसर पे एक अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर की सूरत हाल बनी, जिसमें बड़े पैमाने पे सब है। और वो सैलाब ना सिर्फ ये कि नाले के हद तक था, वो सड़क पे जितने भी इंसान मौजूद थे, जितनी गाड़ियां मौजूद थी, उस सब को उसने अपने गजब का शिकार बनाया। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें 5 के करीब डेथ्स की कंफर्मेशन है, जिनमें से 1 लोकल है और 4 टूरिस्ट है। उनमें से 2 की शनाख्त हो चुकी है। एक अभी FCNA के हेली के थ्रू उसको इवैक्यूएट कर रहे हैं, बाबूसर के ऊपर दियोंग वाली साइड से उसको कर रहे हैं। और एक बॉडी जो फीमेल की हमारे पास यहाँ पे RSQ में है, वो उसकी अभी तक शनाख्त नहीं हुई। 3 कंफर्म अभी तक हमारे पास पर्सन है, मगर अभी मुख्तलिफ जगहों पे वो टूरिस्ट जिनका राब्ता अपने घर वालों से नहीं हो पा रहा, या वो फैमिलीज के जो हम चलास में भी स्पॉट नहीं कर पा रहे, उनकी भी खबरें आ रही है। मगर चूंकि मुझे अभी तक उनकी कंफर्मेशन नहीं है तो मैं उनको उनमें शामिल ऑफिशियली हम नहीं कर सकते। चूंकि डिजास्टर बहुत हैवी लेवल का था तो उसमें जो नुकसानात का तखमीना है अभी तक हम शायद 40-50% तक उसका अंदाजा
लगा चुके हैं और इसी लिहाज से हमने कल रात से ही टेंट्स, फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स वो लोकल्स को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। कल रात ही हम डीजी जो हमारे हैं डिजास्टर के, वो साइट पे ही थे, पूरी रात वहीं पे रहे। हम भी सुबह तक वहां पे थे, में आके राब्ता करके अल्लाह काम के साथ दोबारा सुबह 6 बजे वहां पहुंचे और फिर से रेस्क्यू एंड सर्च का ऑपरेशन शुरू किया। रात को ही हमारी एक्सक्यूवेटर वहां पहुंच चुके थे। NHA की तरफ से एक बड़ा डोजर वहां पे पहुंचा रात को, और सुबह अभी तक 3 मकामात वो इन्होंने क्लियर किए हैं। लगभग आप समझ लें कोई 1.5 किलोमीटर का पैच उन्होंने क्लियर किया है। मतलब वो सारा 1.5 किलोमीटर ब्लॉक नहीं था, कुछ मकामात पे ब्लॉक था और फिर आगे खुला हुआ है। उससे हमें यह आसानी हुई है कि जो रेस्क्यू की गाड़ियां हैं, जो बाकी गाड़ियां हैं, वो आगे अभी उनको एक्सेस मिल रही है। रात को होटल एसोसिएशन की तरफ से जितने भी इस तरह के हमारे जो मुतासिर टूरिस्ट थे उनको अकोमोडेट किया गया है, फॉर फ्री किया गया है। और मुझे आके वो मिले भी, उन्होंने कहा कि सर हम हर किस्म की खिदमत के लिए तैयार है, ये हमारे भाई हैं और इस वक्त आजमाइश में, तो हम इनके मुमकिन मदद करेंगे। सुबह जीबी स्काउट्स का दस्ता, एक प्लाटून, वो सुबह जब मैं पहुंचा तो मेरे साथ ही पहुंची। उसके बाद फिर एसपी साहब भी वहां पे पहुंचे रजाकारों के साथ, पुलिस फोर्स, टूरिस्ट पुलिस के साथ, लेविस के लड़के जो हमने अटैच किए हुए थे बाबू सर के लिए, वो भी उनके साथ थे। तो हमने इस पूरे एरिया को मुख्तलिफ 3 से 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया और हर फोर्स को अपना एरिया देके किसी को हमने दरिया के ऊपरी साइड पे चलाया, ताकि जो बदकिस्मत सिया इसमें बह के अगर किसी मलबे के नीचे दबे हुए हैं या कहीं पे, जैसे कल लकड़ियों के साथ वो नीचे हमें जो डेड बॉडीज मिली हैं 3, तो वो इसी तरह बह के आई हुई थी। और मैं, एसपी साहब और एक हमारे साथ जो खुद एक फैमिली मेंबर है जिनका बेटा जो है वो मिसिंग है 3 साल का, तो वो साथ ही थे। 6 से 7 किलोमीटर का जो पैच है रिवर का, पहले हम अप द रिवर गए, फिर डाउन द रिवर आए। Unfortunately, we could not spot, or fortunately we could not spot anybody। अल्लाह करे कि वो हयात हो और वो अपनी फैमिली के पास सही सलामत हालत में आए। FCNA की सॉर्टीज 2 जो है वो सुबह से राशन, फर्स्ट एड और इस तरह की चीजें ऊपर जो हमारे सिया बसे हुए उनको दे रही हैं। इसके अलावा पुलिस की वैन्स हैं हमारे पास, जो अवेलेबल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है जिले के अंदर, वो डिग्री कॉलेज की बस है, बाकी है। तो जो मैंने अपनी आंखों से अभी तक देखा तो सेफली कोई अराउंड 60 से 70 सियाह जो हैं वो अभी तक हम चलास पहुंचा चुके हैं, जो ऊपर से आ रहे थे, और मजीद भी अभी वो अमल चल रहा है। तो एग्जैक्ट स्टेट अभी जल ताने में हम नोट कर रहे हैं, वहां से मेरे पास अभी थोड़ी देर तक आ जाएगी तो आई बी एबल टू टेल कि एग्जैक्ट फिगर क्या है। उनमें हम सबके नाम, गाड़ी का नंबर, ये सारी डिटेल्स ले रहे हैं, ताकि जो गाड़ी हम स्पॉट कर रहे हैं उसके हिसाब से फिर बंदे भी हम पूरे करें। और खुदा न खास्ता अगर किसी गाड़ी में सारे के सारे मुसाफिर जो है वो दरिया बुर्द हुए हैं या वो शिकार हुए हैं, तो वो फिर हम उनकी लिस्टें उस हिसाब से मेंटेन करना, उन लिस्टों में उनको शामिल कर देंगे। ये कंट्रोल रूम के हवाले से जो घर मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, तो 25 से 30 घर तो मैंने खुद देखे हैं जो इस दरिया के साथ गए। और आगे आगे जैसे जैसे, तो सेफली मेरे पास अंदाजन कोई 100+ हाउसेस का है जो कि इसका शिकार बने। तो उसी हिसाब से हम उनको कैटर फोर भी करना है और रिलीफ के आइटम्स भी पहुंचा रहे हैं। इसमें जो काबिल तहसीन बात है सबसे बड़ी, देखें जो उस वक्त सूरत हाल बनी है, जो क़यामत सुगरा बनी है कल, उसमें रिस्पॉन्डेंट वो लोकल्स थे और उन्होंने ही टूरिस्ट के हाथ पकड़ पकड़ के उन्होंने ऊंचे मकामात पे उनको चलाया, उनको गाड़ियों में से निकाला है। इवन जो नले के अंदर गाड़ियां बह के आई थी उसके अंदर से लोगों को निकाला है, जख्मियों को। जो मोहम्मद सलाम साहब हैं जिनका ताल्लुक लोधरा से, उनको भी अभी जब सुबह हम थे तो लोकल बता रहा था कि सर इस मकाम पे उनकी टांग टूटी हुई थी, प्रेस ने उठाया और यहाँ पे। अगर ये लोकल्स की इंटरवेंशन ना होती तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होना था। ये इस वक्त जो लोग हयात हैं या जो बचे हुए हैं, ये क्रेडिट जाता है तक के अवाम को, तक के लोगों को। और फिर इसमें जो इस वक्त जल पे हमारे पुलिस के नौजवान थे, उन्होंने बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है, उन्होंने टाइम से लोगों को वहां पे इवैक्यूएट किया। तो डेफिनेटली लोकल ही है यहाँ के हमारे, तो तक के अवाम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने जो स्टैंडर्ड टूरिस्ट थे उनको शेल्टर दिया। मुझे लोग अभी आके तस्वीरें दिखा रहे थे कि सर ये हम यहाँ पे रुके, उन्होंने हमें खाना खिलाया, हमें चाय पिलाई, हमें लुक आफ्टर किया, नाइट स्टे दिया और उसके बाद उनके साथ गाइड भी किया उन्होंने। वो लोकल्स जो है उनके बच्चे कंधे पे बिठा के गोदों में पकड़ के ला रहे हैं। तो इस पर मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ।
जी दोस्तों, आपने डीसी साहब की बातचीत सुनी। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट पूरा जो अब तक का सिनेरियो था वो आपके सामने रख दिया है, और उसमें उन्होंने क्लियर कट बताया कि आदि के मतलब कि मैं ख़ुद रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेता रहा हूँ। उन्होंने पूरी टेक्निक भी बताई कि कैसे टीमें जो थी वो शामिल हुई, और टीमें पे मुश्तमिल 3-4 टीमें मुख्तलिफ़ इलाकों में 6 से 7 किलोमीटर तक सर्चिंग करती रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी मिसिंग पर्सन के बारे में कोई हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। बाकी इतलात जो सी हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों से मौसूल हो रही हैं, बहुत दूर दूर तक इलाके हैं, और वहाँ से जो नाला जाता है वो आके बहुत दूर तक जाता है। तो उसके बारे में अभी रेस्क्यू जो स्टेप बाई स्टेप है वो जारी और सारी है। इसी के साथ वहाँ से ये गाड़ियाँ निकालने का जो अमल है वो भी जारी है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लेटेस्ट जो अपडेट है चौधरी उमर साहब की वही है कि तमाम गाड़ियों को इकट्ठा किया जा रहा है, उनका डाटा बनाया जा रहा है, और उसके अलावा जो फिर उसके मिसिंग पर्सन है उनकी भी डिटेल जो उनसे है वो बनाई जा रही है। थोड़ी देर तक वो भी हो सकता है कि शेयर कर दी जाएगी, लेकिन बात वही है फिर जैसे ही जो राब्ते बहाल होते हैं तभी होता है। लेकिन जो अभी तक जो सीन है वो ये है कि जो तक बाबूसर में सर्च एंड रेस्क्यू अपडेट है वो ऐसे ही है कि 200 एहलकार जीबी स्काउट्स के, 30 दीगर एहलकार जिनसे हैं 28 घंटे की तवील सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन से में वो अभी तक लगे हुए हैं, वो जारी है। और 900 फूड पैकेट्स फंसे हुए सयाहों में तकसीम किए गए। 33 सयाहों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए निकाला गया। जो कहते हैं जी हेलीकॉप्टर के ज़रिए, हेलीकॉप्टर नहीं है, कुछ नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, 33 सयाहों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए निकाला गया। तमाम अफराद को तिब्बी इमदाद, खाना और डीसी के होटल्स में मुंतकिल किया गया। यानी कि जो डीसी हाउस के ज़रिए तमाम होटल्स थे जिन्होंने कहा कि हम फ्री सब कुछ देंगे, उनकी निगरानी में वहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया है, वहाँ पर रखा गया है। बाबूसर टाप के जनूब में मौजूद सयाहों को वापस नारान भेज दिया गया है, यानी कि जो ऊपर बेसर की तरफ फंसे हुए थे। फ़िलहाल किसी भी मुकाम पर कोई सयाह फंसा हुआ नहीं है। कुछ फौजी एहलकार सड़क बंदिश के बायस फंसे हुए थे जिन्हें रेस्क्यू टीमों ने खुराक, मदद और महफूज रास्ता फराहम कर दिया है। अब कितने मुकामात हैं जो इनके पर सड़कें बंद की थी वो मैं बताता हूँ। कुल 39 मुकामात पर सड़कें बंद पानी से जो है वो बह गई हैं, जिनमें थक जल 4 ब्लॉक्स में, दीवारों 7 ब्लॉक्स हैं, दीवारों खून 17 ब्लॉक्स हैं, कंजान 17 ब्लॉक्स हैं, थोमल 3 ब्लॉक्स हैं, और एक बड़ा ब्लॉक प्रिकाता देवरो है 1 किलोमीटर है, जिसमें ये सारा वाक़या पेश आया है। वो पूरा ब्लॉक 1 किलोमीटर का था जो कि ज़मीन बोस हो गया, और ये टोटल 7 से 8 किलोमीटर का इलाका है जहाँ पर यह मसला बना है। टोटल 24 गाड़ियाँ मुख्तलिफ मकामात पर सड़क बंदिश के बायस फंस गई थी, जिनमें हाई रूफ है, कोस्टर है, बसें हैं, रीवो है, BRV है, क्राउन एक्स, LI और दीगर शामिल हैं। ये सारी जो वीडियोज़ बात की थी। सड़क साफ़ करने के 3 बुलडोज़र काम में लगे हुए हैं, जबकि मज़ीद एक इजाफी बुलडोज़र बाबूसर टॉप पर मौजूद है, और जो है ना वो भी इस रेस्क्यू में शामिल हो जाएगा, और दीगर इदारे भी इंशाल्लाह साथ साथ हेल्प करने के लिए मशीनरी भेज दें। कल शाम जो है 4:45 के करीब बारिश के सबब जो दोबारा से नालों में तूफ़ानी आ गई थी, जिसमें दिन्योर का नाला भी शामिल है। वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। तो ये तो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जो कि हमारी इस हवाले से, जो अभी तक बाबूसर के हवाले से आ रही हैं, और जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी तक इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो अपडेट्स हमें मौसूल हुई हैं, हमने कोई किसी तरह से यानी कि पूरी मनोअन जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर की हैं, इसमें कोई मुबालगा राय शामिल नहीं है। अभी चलते हैं एक जो वहाँ से बंदा पैदल आया उसका आपके सामने सुनाते हैं रिव्यू कि वो क्या कह रहा है। अच्छा भाई, आप कहाँ से आए? जी मैं पिंडी से। पिंडी से आए? ये बाबूसर टॉप की तरफ से आए? जी बाबूसर टॉप। अच्छा, आगे रोड का क्या हिसाब है? आगे रोड बहुत खराब है, तकरीबन 15-20 दिन लगेंगे, इसी तरह काम करेंगे तब भी नहीं होगा। अच्छा, इतना खराब हुआ? बहुत खराब। कहाँ से कहाँ तक ब्लॉक है? आगे अभी जगह का नाम मुझे पता नहीं है, आगे वो शनवारी बनी हुए हैं 2-3, वहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक ये जो दीवार है क्या है, वहाँ पे बड़ी सैलाब आई है? बहुत बड़ी बड़ी सैलाब है। अच्छा, वहाँ पे काम हो रहा है अभी इस टाइम? नहीं, उस तरफ कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ये आगे ये जल में हो रहा है और ये हो रहा है आगे। आपके अंदाजे से कितना दिन लगेंगे? 10-15 1 महीना तो लगेगा। 1 महीना? अगर ज्यादा एक्सपर्ट लगाए तो? ज्यादा लगाए, वहाँ से भी काम शुरू हो जाए फिर तो 20 दिन लग जाएंगे।
बाकी जी देखें, बात यह है कि हम भी मुकामी लोगों को जो थक के जो लोग थे, जो जवान थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, इवन बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। कि अभी एक टूरिस्ट की मुझे साउंड बाइट सुनाई दी है। उन्होंने कहा जी कि छोटे छोटे बच्चे जो उनसे वो सीटियाँ बजा कर लोगों को मना कर रहे थे प्लीज़ आके ना जाएं, और लोगों को पीछे धकेल रहे थे। ये देख सकते हैं कि कैसे जो लोग हैं उनका सामान लेके और लोग साथ पैदल उनको वहाँ से निकालने में काम कर रहे हैं। लोग उन्हें ऊपर ऊपरी यानी कि पहाड़ों पर ले गए। ये देखिए टूरिस्ट के जो बच्चे हैं उन्हें नौजवान उठाकर इस पूरे पैसे गुजार रहे हैं। यानी कि एक सार और कुर्बानी का पूरा जज्बा। ये आप देख सकते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा है, उन्हें एक जवान जो है वो लेकर यहाँ से इसको निकाल रहा है इस पैच में से, और पूरी एक ऐसी मदद फराहम की गई है कि ये लोग ठीक है परेशानी थी, सब कुछ था, लेकिन इन इलाके के लोगों का एहसार और मोहब्बत जो है वो याद रखेंगे। मुकामी सतह पर जो तबाही और बर्बादी हुई है उसकी मिसाल एक छोटी सी आपके सामने है। एक मस्जिद थी, ये बिल्कुल डैमेज हो चुकी है और इसमें भी पानी चला गया है। दीगर काफ़ी सारे तकरीबन 100 के करीब मकान डैमेज हुए हैं। और उसके अलावा मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 3 जो से जो ऐसे मकानात हैं जिनकी हमने फुटेज भी आपको दिखाई है। बाकी जीसी साहब ने खुद कहा है कि 25 के करीब तो मकान मैंने खुद देखे हैं जो डैमेज हुए हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे जो सा है वो डैमेजिंग हुई है। अब तक के लिए जो अपडेट थी हमने आपके साथ शेयर की है। आपके साथ इंशाल्लाह मैं रहूँगा, जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर कोई मेरे देखने वाले नाज़रीन के पास कोई ऐसी फुटेजेज़ हैं या कोई चीज़ है या कोई मालूमात है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। मलिक अब्दुल सबूर नाम है, 031352222404। आप हमारे साथ जो है वो शेयर करें। मैं DC नदिया आमिर को भी बिल्कुल शाबाश देना चाहता हूँ, बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया है। तमाम इदारे जो कि वहाँ मौजूद थे उन्होंने काम किया, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, और आपको जो 3 मिसिंग पर्सन उनको ढूंढने में या बाकी जितने मिसिंग पर्सन उनको ढूंढने में आपको उसके रब ताला की खसूसी जो है वो करम नाजी शामिल हो, और वो जल्द से जल्द आप अपने इस मिशन में कामयाब हों। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, बात है अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।